सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जब किसी व्यक्ति को धर्म के प्रति लगाव होता है तो उसे राग कहते हैं, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति से धर्म की चर्चा करते हैं तो उसे क्रोध आ जाता है। ऐसे में हम इन पापों से कैसे बचें? पहली बात तो धर्म के निमित्त से जो आकर्षण हो रहा है वो राग नहीं है। उसे जैनाचार्यों ने राग नहीं कहा, उसे जैनाचार्यों ने कहा कि वो तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए साधन है। पंचपरमेष्टि से जो राग होता है वो राग आग का काम तो करता है, लेकिन जलाने का नहीं करता, तपाने का करता है, तपस्वी बनाता है, खोट निकालता है, प्रकाश देता है। आग तो सभी हैं, दीपक में भी आग जल रही है, तो वो दीपक की आग जो है आग है, लेकिन जलाने में कारण नहीं है, अंधेरे को भगाने में कारण बनता है। और तत्व चर्चा करते हुए यदि क्रोधादि भाव आ जाता है तो ये बहुत गलत है, बहुत ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। साधर्मी से विषमवाद करना आचौर्य व्रत का दोष कहा है। साधर्मी से विसंवाद करना, साधर्मी के प्रति देश भाव करना, साधर्मी से बाहर लड़ाई झगड़ा करना, साधर्मी के प्रति अपने द्वेष आदि भाव करना, ये सब चोरी की कोटि में आते हैं। इसलिए तत्व चर्चा करते समय विसंवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम तत्व चर्चा कर रहे हो, दोनों पूर्ण नहीं हो। सामने वाला जवाब नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया, और वो तुम्हारे लिए गलत उत्तर दे पाया तो गलत दे पाया, तुमने स्वीकार क्यों किया? कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे में हर प्रश्न का जवाब दूंगा ही। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब नहीं है, तो क्या हुआ? तो ये सबसे बड़ी भूल कर रहे। जब अपने यदि आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मौन हो जाइए और एक बार उसका प्रति उत्तर दे दीजिए। विषमवाद करना तो ठीक नहीं, साधर्मी विषमवाद। दोनों एक धर्म को मानने वाले एक शास्त्र को लेकर बैठे और शास्त्र पढ़ते पढ़ते यदि राग द्वेष हो गया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। यूँ कहना चाहिए, जो वस्तु हमने अपने उपकार के लिए ली थी उससे अपकार हो गया। ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान खत्म हो जाए? ऐसा स्वाध्याय किस काम का जिस स्वाध्याय से राग द्वेष बन जाए? व्रत, स्वाध्याय, ज्ञान, क्षमता भाव के परिणाम होते हैं। दोषों को साधर्मी, देखो समंतभद्र महाराज ने सम्यक दृष्टि कितनी विशेषताएं बताई। आज साधर्मी से द्वेष कर रहा है, साधर्मी की आलोचना कर रहा है, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है। ये सब साधर्मी नहीं है, ये सब विद्रोही कहलाते हैं। यदि हमें किसी साधर्मी की बात पसंद नहीं है तो उसको मौन धारण कर दो, लेकिन विषमवाद मत करो। नमोस्तु गुरुदेव। निश्चय नय से धर्म और चरित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए? निश्चय नय का अर्थ होता है अपने आप में स्थित हो जाना, अपनी वह स्वनिरपेक्ष परम पारनामिक भाव जो अपनी आत्मा में से प्रकट होता है। उस समय उसकी परिणति समस्त पर पदार्थों से, कारण कार्यों से, कौन जान रहा है, किसे जान रहा है, बस जानने में आ रहा है। ये निश्चय नहीं कर। देख रहा है, कौन देख रहा है, किसे देख रहा है, उसके ज्ञान में नहीं आ रहा, बस दिख रहा है। कितना अंतर आ रहा है? मैं देख रहा हूँ, घड़ी देख रहा हूँ, ये व्यवहार है। दिख रहा है, मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ मुझे पता नहीं, मैं देख रहा हूँ ये पता नहीं है, माँ देखने में आ रहा है बस। सब चीज पश्यन अपनी न पश्यति, देखता हुआ अभी नहीं देख रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन उससे पूछो तुम क्या देख रहे हो, मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। तो वो जो निश्चय है समस्त कारण कार्य की विवक्षाओं से ऊपर
साध्य साधन की विवक्षाओं से ऊपर, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदनता, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियाता, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति, जहाँ दृग तीन व्रत तीन दाह एक ही लसा, एक ही लसा, तीनों एक मेक हो गए। वहां ना तो सम्यक दृष्टि है ना मोक्ष है, कुछ भी नहीं, मात स्थित प्रग हो गया है साक्षी भाव, वो निश्चय नय का चारित्र, वो निश्चय नय का ज्ञान, और ऐसा ही निश्चय नय का स्वरूप है। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन नहीं किया गया है, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन परोक्ष रूप से कैसे किया गया है? परोक्ष रूप का अर्थ क्या है? परोक्ष रूप शब्द क्यों डाला आपने? यानी स्पष्ट नहीं कहा गया। जब कहा गया है तो सीधा कहो ना। पंडित टोरलमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्रमबद्ध पर्याय शब्द कहा है, सीधा कहो ना। ये परोक्ष शब्द क्यों डाल रहे हो? परोक्ष में ही तो खतरा हो रहा है, परोक्ष से तो खतरा हो रहा है। स्पष्ट कहो कहाँ कहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्रमबद्ध पर्याय शब्द का प्रयोग। जैनाचार्यों ने तो कहीं किसी भी शास्त्र में लिया नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं लिया, न न्याय में, न अध्यात्म में, न कर्म सिद्धांत में, न प्रथमानुग। क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द अनार्स है, जैन धर्म के विरुद्ध है। ऐसा मानने वाले कूटस्थ कहलाते हैं, नित्यवादी कहलाते हैं। वो कहते कोई परिणमन होता ही नहीं, सब व्यवस्थित है, सब अनादिकाल से है। नहीं, कहना कि मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कहा है तो आप स्पष्ट बताइए कहाँ का। परोक्ष में तो हमारे पास बहुत सारे साइड के मार्ग निकाले जा सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। बिना मुहूर्त के पैदा होते हुए भी इंसान जिंदगी भर शुभ मुहूर्त की तलाश में रहता है और एक दिन बिना मुहूर्त के चला जाता है, तो क्या कर्मों से मुहूर्त का कोई संबंध होता है? तुम मुहूर्त सोदो या नहीं सोदो, तुमने जो पूर्व में किस्मत में किया है वो मुहूर्त से ही जन्म लेता है। बुरे कर्म वाला बुरे मुहूर्त में जन्म लेगा, अच्छे कर्म वाला अच्छे मुहूर्त में। वो कर्म सेटिंग करता है, किसने अच्छा कर्म किया तो उसका जन्म सदा अच्छे मुहूर्त में ही होगा। उसकी कुंडली जब बनेगी तब अच्छी बनेगी। और मौत भी तुमने जिंदगी में जो कुछ किया है, बिना मुहूर्त के कोई नहीं मरता, उसकी मौत भी मुहूर्त से ही, जिस दिन जन्मता है उसी दिन उसका शुभ मुहूर्त लिखा जाता है। और अकाल में मरेगा तो उसकी जो से सदगति होना है तो भी उसका निमित्त वैसा ही मिल जाएगा, क्योंकि मुहूर्त एक निमित्त है, निमित्त पुण्य से मिलता है। और पुण्यवान जीव के लिए जीने और मरने के दिन अच्छे अपने आप मिल जाते हैं, और नहीं मिलते हैं तो बुरे दिन को भी अच्छा दिन होना पड़ेगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी, अमावस्या को भी पावन होना पड़ा। हम कैसे हैं ये देखना है। मुहूर्त तो अपने आप, यदि हमारा उपादान अच्छा है तो उस अशुभ मुहूर्त को भी शुभ होना पड़ेगा। अपना नेचर बदलना पड़ेगा, अपना नेचर बदलना पड़ेगा। अमावस्या अशुभ होती है, लेकिन महावीर स्वामी की निर्माण हुआ, नेचर बदल गया। सारे जगत में दिवाली सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। किसने बदल दिए? महावीर स्वामी के सत्य ने, धर्म ने, साधना ने, तपस्या ने। तो चिंता मत करो, यदि तुम्हारा पुरुषार्थ सच्चा है तो किस्मत की रकीलें भी बदल जाती हैं, ये ध्यान रखना। नमोस्तु गुरुदेव। महाराष्ट्र राज्य में अक्षय सागर जी महाराज ने धर्म प्रचार करने के लिए धार्मिक ग्रंथों को कन्नड़ भाषा में वितरित कराया। इसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? इस संबंध में हमने पहले मराठी और कर्नाटक की भाषांतर करने का मैंने ही रोक लगाई है, क्योंकि मैंने देखा कि जिस चीज़ का अपनी भाषा में अनुवाद हो जाता है फिर व्यक्ति मूल को पढ़ना नहीं चाहता। आज यदि किसी भी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद नहीं होता
तो ना जाने कितने विद्वान अभी तक व्याकरण पढ़ चुके होते। 100 नहीं पढ़ते, 100 में से 10 तो पढ़ते। 10 लोग तो कहते भाई ग्रंथ पढ़ना है तो व्याकरण पढ़ो, लेकिन जब सरलता की भाषा में हमें पढ़ने में आ गया तो फिर कोई उसको पढ़ना नहीं चाहता। क्यों कठिन पड़े? आज व्याकरण कोई क्यों पढ़ना नहीं चाह रहा है? क्यों पढ़ना व्यर्थ में अपने दांत खराब करना, अपना दिमाग खराब करना? क्योंकि हिंदी में मिल रहा है ना, तो अपन को अर्थ से मतलब है, आम से मतलब है कि गुठली से। तो मन तुरंत कहता है नीचे हिंदी पढ़ लो और अर्थ लगाओ, अपना कल्याण करो। क्यों ये संस्कृत के चक्कर में, प्राकृत के चक्कर में पढ़ते हो? तो अनुवाद होने से मूल गायब हो जाता है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। हिंदी के अनुवाद ने संस्कृत को बाहर कर दिया, प्राकृत को बाहर कर दिया, स्वयं ने साम्राज्य जमा लिया। तो मेरा यही भाव था कि दक्षिण कर्नाटक में मराठी और उनकी भाषा नहीं कराई जाए, जिससे अपने आप वो हिंदी सीखेंगे, संस्कृत सीखेंगे, प्राकृत सीखेंगे। लेकिन जब मैंने सोचा कि ये परिणाम तो करेंगे तो ना जाने कब तक कितने जीवों का कल्याण रुक जाएगा। तो फिर अब मन किया कि नहीं, जिस भाषा में कुंद भगवान ने लिखा है, जिस देश की जो भाषा है उस भाषा में हम समझाएं तो ज़्यादा लोग जल्दी से समझ जाएंगे। इसलिए अक्षय सागर महाराज जी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इस कार्य को करने के लिए मेहनत की। हमारे नियम सागर महाराज जी भी कर रहे। श्रमण संस्कृत संस्थान कोई हमारी बपोती नहीं है, हम तो प्रेरक हैं। तो अब प्रेरक हैं तो हैं, उसको तो नकारा नहीं जा सकता ना। हाँ, उसको तो क्या करोगे, प्रेरणा तो दी है तो दी है, लेकिन सबका कर्तव्य है। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि श्रमण संस्कृत संस्थान हर साधु अपने अपने प्रांतों में जहां जिसका मौका खोलो, सब खोलो ना, कौन किसको मनाही है। लेकिन नहीं खोल पा रहे हो तो जो खुला है उसी को मजबूत करके, सपोर्ट करके, जो साधु जिस प्रांत में है उस प्रांत में सांगानेर संस्थान की जो भी गतिविधियां हैं उनको प्रचार प्रसार करे, तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार है। और जितने ज़्यादा दक्षिण भारत में बड़ी खुशी हुई कि मंदिरों में कितने 2500 मंदिरों में जहाँ पुजारियों का ठेका था वो ही करेंगे, लेकिन सांगानेर के बच्चों ने, इन लोगों ने वहाँ भक्तों से पूजा कराने का शुरुआत कर दिया। अभिषेक मंदिर भगवान के लिए नहीं बने हैं, मंदिर भक्तों के पाप धोने के लिए बनाए जाते हैं, पुण्य के संचय के लिए बनाए जाते हैं। अब उनको पुण्य संचय करने ही नहीं दिया जाए तो मंदिरों का मतलब क्या निकलता है? दक्षिण भारत के हर मंदिर में वहाँ के रहने वाले श्रावक अभिषेक पूजा जिस दिन शुरू हो जाएगी, आप देख लेना दक्षिण की आर्थिक समस्या भी दिन दूनी रात चौगनी सुलझ जाएगी। दक्षिण के लोग डरते बहुत हैं, भय बहुत खाते, कहीं हमें कुछ हो नहीं जाए। यदि छींक भी आगे, अरे वो तो तुमने वो किया था ना, इसलिए वो छींक आगे गई, इसलिए तुम्हारे ऐसा नहीं है। कर्म अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। कर्म हमारे पूर्व के किया हुए का दंड है, सजा है, और धर्म हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ का पुरस्कार है। तो धर्म तो हमें आगे के लिए रास्ता साफ कर रहा है, कर्म के कारण होता है, डरना नहीं चाहिए। वीतराग जिनेन्द्र भगवान के पक्ष में आने पर दुनिया का कोई भी देवता नहीं है तो वीतराग जिनेन्द्र देव के पक्ष में आने पर उसका कुछ अहित कर दे, ये गारंटी मेरी है, क्योंकि वो देवता विज्ञानी होते हैं। मैंने एक दिन कहा था ना, नमोकार मंत्र भी जिसको आता है, कोई संसार का देवता नहीं है जो उसको छू भी ले, कुछ भी बिगाड़ दे। आगम से वचन है। शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, वो देवता छू नहीं पा रहा था, और जैसे नमोकार मंत्र छोड़ा उसने तो फेंक दिया। इसलिए डरना नहीं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और भी अच्छे अनुवाद दोनों तीनों महाराज जो भी दक्षिण में बिहार कर रहे हैं, जो भाषा जानते हैं वो जितना कर सकें उतना करें। सांगानेर संस्थान उनके सबके लिए
अनुकूलताएं, सुविधाएं जुटाने के लिए तैयार हैं, जैसा वो कहें। मैंने तो एक बार नियम साहब बार समाचार भिजवाया था, आप दक्षिण में भी एक संस्थान खोल दो। अक्षय सागर महाराज से भी कहना है, वहाँ भी एक संस्थान खोलो और सांगानेर संस्थान से जो भी सुविधाएं चाहिए है वो सारी सुविधाएं वहाँ मिलेंगी। और दक्षिण और महाराष्ट्र में जितने विद्वान हमारे यहाँ गए हैं यहाँ से, वो वहाँ उस संस्थान में काम करें और उस संस्थान के लिए आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति कर्म करने में कंजूसी नहीं करता, तो व्यक्ति कर्म का फल भोगने में कंजूसी क्यों करता है? कर्म करने में कंजूसी तो नहीं करता, लेकिन सही कर्म भी नहीं करता। कर्म तो करता, लेकिन जिस ढंग से कर्म करना चाहिए उस प्रकार से कर्म नहीं करता। और कर्म के जब फल भोगने की बात आती है तो उसका दुरुपयोग कर लेता है। फल तो भोगेगा लेकिन दुरुपयोग करेगा। धन आया है, पुण्य किया है उसने तो धन आएगा, लेकिन धन का दुरुपयोग कर लेता है। तो सही कर्म और सही कर्म के फल का सदुपयोग करता है तो फिर वह कहीं हानिकारक नहीं होता, लेकिन उसका मूल कारण रहता है कि सही कभी कभी सही कर्म का फल जो होता है वह पापानुबंधी पुण्य। पुण्य हमेशा पुण्य क्रिया से ही बनेगा, लेकिन पाप के लिए जो पुण्य किया जाता है वह जब फल के उदय में आएगा तो पाप ही कराएगा। दो प्रकार का धर्म होता है, दोनों मंदिर आ रहे, दोनों पूजा पाठ कर रहे हैं, दोनों एक संसार के लिए कर रहा है, एक पाप में सफल होने के लिए कर रहा है, एक जुआ में जीतने के लिए कर रहा है, एक चोरी में सफल होने के लिए भगवान के पास गया, वो भी गया, भगवान मैं छत्र चलाऊंगा, चोरी में सफल हो जाऊं, आज मैं शांति धारा करूंगा, यदि मैं जुए में जीत गया तो वो भी धर्म ही कर रहा है। लेकिन पाप के लिए जो धर्म किया जाता है वो पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। जब भी उदय में आएगा तब वो गलत कार्य ही कराएगा। और जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, जो धर्म की क्रिया पुण्य के लिए, धर्म के लिए, पापों से बचने के लिए, कर्मों के क्षय के लिए की जाती है, वह क्रिया पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। तो जब पापानुबंधी पुण्य का उदय आता है तो हमें लगता है कि महाराज इतना पुण्य किया, इसने इतना धन कमाया, लेकिन पापों में जा रहा है। कमाते समय ही उसने संकल्प किया था कि मैं पाप के लिए कमा रहा हूँ। सुधा समाधान।